आपने कई बार स्टूडेंट्स अपने बाबा से या अपने पापा से कई बार ये चीज़ सुना होगा कि पहले के ज़माने के 10वीं पास लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते थे, बहुत ज़्यादा उनकी मेमोरी पावर स्ट्रांग होती थी। और आपने देखा भी है कई बार पुराने ज़माने के लोग जो केवल 10वीं पास हैं वो आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें याद कर जाते हैं। लेकिन आप स्टूडेंट्स के साथ ये क्यों होता है कि आप कोई भी टॉपिक याद करते हैं, कोई भी चैप्टर याद करते हैं तो उसको लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद आपके दिमाग से वो चीज़ पूरी तरीके से उतर जाता है। तो आपके साथ ऐसा क्यों होता है और उन लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता था जो पिछले ज़माने के लोग थे। सो स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि जाने या अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनके कारण हम अपनी मेमोरी पावर्स को धीरे धीरे वीक करते जा रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से 3 ऐसी गलतियां मैं आपको बताने वाला हूं जो आपकी मेमोरी पावर को धीरे धीरे कमज़ोर करती जा रही है। और समय रहते अगर आपने इन तीनों गलतियों को नहीं सुधारा तो जितनी भी चीज़ें आप पढ़ेंगे वो सब भूलते जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए, अगर आज से आपने इस चीज़ पर ध्यान देना शुरू कर दिया तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपकी मेमोरी पावर धीरे धीरे वापस से स्ट्रांग होने लगेगी और जो भी चीज़ आप याद करेंगे वो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा। सबसे पहली गलती जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ बहुत जल्दी भूल जाते हैं वो ये है कि ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर देना। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके माइंड की भी एक कैपेसिटी होती है, आपके दिमाग की भी एक क्षमता है कि उतनी ही क्षमता तक की चीज़ें वो एक दिन में अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अब ऐसी स्थिति में जब आप पढ़ने बैठेंगे तो उससे पहले भी आपने सोशल मीडिया यूज़ किया होता है, पढ़ने के बाद भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और उस पर न जाने किस तरीके का कंटेंट रोज़ाना कंज्यूम करते हैं। कभी मोटिवेशन वीडियो, कभी म्यूजिक वीडियो, कभी कॉमेडी वीडियोस, कभी रोस्टिंग वीडियोस। इन सभी चीज़ों के बीच में आपकी पढ़ाई पूरी तरीके से पिस जाती है और उसके बाद जो भी चीज़ आप तैयार करते हैं एक तो आपके दिमाग में वो अच्छे तरीके से फिट नहीं करती, क्योंकि पढ़ने से पहले भी आपने सोशल मीडिया कंज्यूम किया है और पढ़ने के बाद भी आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। इसके बीच आपने क्या पढ़ा है क्या पता है आपके दिमाग को। इसलिए ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना बंद करें, एक लिमिट लगाएं। एक तरीके से एक लिमिट लगा के जब आप सोशल मीडिया यूज़ करेंगे तभी आपका दिमाग पूरी तरीके से रिकवर हो पाएगा। आप ये चीज़ ठान लीजिए कि पढ़ने से पहले मुझे सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना है। हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं अगर सोशल मीडिया यूज़ करना चाहता हूँ तो करूँगा, और करूँगा भी तो अच्छे कंटेंट कंज्यूम करूँगा। दुनिया भर के कचड़े अपने दिमाग में नहीं डालना है। इसलिए सोशल मीडिया यूज़ पढ़ाई के पहले कभी ना करें, क्योंकि अगर आपने पढ़ने से पहले सोशल मीडिया कंज्यूम किया तो वही चीज़ें आपके दिमाग में नाचती रहेंगी और उसके बाद आप अगर पढ़ेंगे तो उस पढ़ाई का कोई भी असर आपके दिमाग पर नहीं पड़ेगा। इसलिए ये चीज़ ज़रूर सुधारें, आज से सुधारें और अभी से सुधारें। दूसरी गलती जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ बहुत जल्दी भूल जाते हैं वो ये है कि प्रश्नों को सिर्फ रटते हुए पढ़ना। अब देखिए, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आलस की वजह से प्रश्नों की लिख के प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ रट लिया, एक बार पढ़ लिया, दैट्स इट, उसको बंद करके रख देते हैं। देखिए, इससे काम नहीं चलेगा। एक तो आप सोशल मीडिया यूज़ करके अपने दिमाग को पूरी तरीके से वीक बना चुके हैं एंड ऐसी स्थिति में अगर आप सिर्फ रटेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से फिक्स नहीं होंगी। इसलिए आपको एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना होगा और इस एक्स्ट्रा एक्टिविटी के करने के बहुत सारे फायदे हैं। वो ये है कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको विजुअलाइज करके पढ़िए, उसको लिख के पढ़िए। हो सकता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई इमेज आप अपने दिमाग में बना सकते हो, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड कोई इमेज अपने दिमाग में बनाइए, कोई फोटो बनाइए जिसके ज़रिए जब भी क्वेश्चन वो सामने आए आपके, वो फोटो आपके दिमाग में आ जाए और फाइनली आप उसका आंसर लिख पाएँ। या फिर जिस भी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करना चाहते हैं, लंबे समय तक अपने दिमाग में फिट रखना चाहते हैं, उस क्वेश्चंस की लिख के प्रैक्टिस करिए। क्योंकि रिसर्च में कई बार ये पाया गया है कि जिस चीज़ को आप एक बार लिख देते हैं वो काम को करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, साथ ही साथ वो काम आप अच्छे तरीके से कर पाते हैं। और जो भी चीज़ आप लिखते हैं ना, वो चीज़ आपके दिमाग में लंबे समय तक फिट रहती है। इसलिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करें। जब भी आप पढ़ने बैठें सिर्फ रट के नहीं पढ़ना है, रटने के साथ साथ, याद करने के साथ साथ उसको लिखना भी है ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें लंबे समय तक फिट हो पाए। तीसरी गलती जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ बहुत जल्दी भूल जाते हैं वो ये है कि रिवीजन ना करने की आदत। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पहले का ज़माना नहीं रहा।
जब आपके पास डिस्ट्रैक्शंस वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी। इस ज़माने में दुनिया भर की चीज़ें आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपके फोकस लेवल को कई जगह में बांट रही हैं। एंड ऐसी स्थिति में अगर रिवीजन का तरीका आप नहीं अपनाते हैं और वो भी लिख के रिवीजन करने का तरीका नहीं अपनाते हैं, तो आप किसी भी प्रश्न को, किसी भी चैप्टर को लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। क्योंकि एक बार वो चीज़ आप याद करेंगे और दुनिया भर की दिमाग डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ों के बीच में आप पिसेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो भी चीज़ आप याद किए रहेंगे वो सारा आपके दिमाग से निकल जाएगा। क्योंकि जो रोज आप पिस रहे हैं डिस्ट्रैक्शंस के बीच में, वही चीज़ें उन सारे टॉपिक्स को निकाल के बाहर फेंक देंगी। इसलिए ज़रूरी है कि समय समय पर जो भी चैप्टर्स आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन करने से वो चैप्टर्स आपके दिमाग में अच्छे से रिकवर होता जाएगा, वो आपके दिमाग में अच्छे से फिट होता जाएगा। और एक बार अगर वो चीज़ आपके दिमाग में फिट हो गई, फिर एग्जाम टाइम में 5 मिनट की रिवीजन से वो चीज़ आपके दिमाग में फिर रिकवर हो जाएगी और अच्छे से आप उसका आंसर एग्जाम में लिख पाएंगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट करेगा। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई, वाकई में अच्छी लगी वीडियो, तो एक लाइक ज़रूर बनता है। और साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके साथ ये प्रॉब्लम फेस होता है कि नहीं, कि आप पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद नहीं रहता। अगर आपके साथ ये होता है तो ये 3 गलतियाँ आज से ही त्याग दें, आज से ही इनको सुधारने की पूरी कोशिश करें, ताकि आप पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख पाएँ।